परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आपकी इस समय पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बैठे हैं पवित्र आत्मा जी, आज पवित्र आत्मा तेरा कलाम इनकी आशीषों को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। इसी समय हम सब विश्वास के साथ और विश्वास के साथ आज हम सब पवित्र आत्मा के अनुग्रह में बैठे और आज आप लोग हर एक आशीष को पाने वाले हो। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला परमेश्वर। आज बहुत सारे लोगों के पास मैं बता रहा हूँ कि पैसा तो है, मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है कि उनके पास सब कुछ होगा, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है उन लोगों को, लेकिन उन लोगों के पास कोई गारंटी नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, बरकत है, हर चीज है, वो लोग सोचते हैं कि शायद मेरे पास बहुत कुछ है और मैं इस समय मतलब कि बड़ा अच्छा जीवन जी रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बाइबल बताती है कि विपत्ति जो आती है किसी व्यक्ति के ऊपर दबे पांव आ जाती है। आज बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि डरे हुए हैं कि मेरा जिंदगी में क्या होगा, मेरी आशीषों का क्या होगा, मेरे ऊपर पता नहीं परमेश्वर दया करेगा कि नहीं करेगा। मतलब 2 साल के अंदर ये दुनिया पूरी हिल गई है। 2 साल के अंदर बहुत सारे लोग घबरा गए हैं और डर गए, और इस समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। अगर आज आप भी कोई किसी परेशानी को, किसी समस्या को लेकर डरे हुए हो, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें बताती है मसीह लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। चाहे आप परमेश्वर को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है जो लोगों के ऊपर परमेश्वर की कवरिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि अगर आपके पीछे किसी का आपके पीछे कोई कवरिंग है तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। अगर आज इंसान को ये नहीं पता कि मेरे पीछे किसका हाथ है, तो वो व्यक्ति बर्बाद हो सकता है, वो व्यक्ति समस्या में जा सकता है जिसको ये नहीं मालूम कि मेरे पीछे पता नहीं किसी का हाथ है या कि नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर अब तक भी कोई आशीष आपके पास नहीं है, अगर आप घटी में जा रहे हो, कर्जे में जा रहे हो, चिंता में जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि 2021 में मेरा क्या होगा, 2022 में मेरा क्या होगा, लेकिन आज अगर कोई बिजनेस को लेकर परेशान है या कोई किसी भी टेंशन के अंदर है, कोई बीमारी, कोई समस्या को लेकर परेशान है, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है आज वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा आज आपको उपाय बताना चाहता है। उपाय बाइबल हमें बताती है। योना की किताब में 3:8 के जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या हम देखते हैं बाइबल में कि कई बार जो है बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के दासों ने उपाय बताया। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग उपाय पूछते हैं कि परमेश्वर के अगर हमारे घर में विपत्ति आई है, समस्या आई है, तो उसका उपाय क्या करें, उसका उपाय क्या करें। यहां पर हम बाइबल में देखते हैं, कह रहे कि योना की किताब के अंदर कह रहे योना को परमेश्वर ने कहा कि तू निनिवे में जा और वहां जाकर वहां के लोगों को बता। कह रहा 40 दिन में, कह रहा कि 40 दिन के अंदर कह रहा मैं तुम्हारे शहर को पलटने वाला हूं। इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध पड़ने वाला था एक व्यक्ति के ऊपर, एक इंसान के ऊपर। आर्थिक तंगी, घटी समस्या, बीमारियां, ज्यादातर मैं कह रहा हूं 100 में से 90% उनके ऊपर जब आती हैं जब वो पाप का जीवन जी रहे होते हैं, जब वो अपने कैरेक्टर को कह रहा कि संभाल नहीं पाते, तो उनकी जिंदगियों में कह रहा कि प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। और यही समय आप देख रहे हैं कि बाइबल बता रही है और न्यूज बता रहे हैं, आप सारी जगह पूरे वर्ल्ड में समाचारों में सुन रहे हैं कि वहीं कहीं पर बाढ़ आ रही है तो अधिकतर बाढ़ आ रही है। अगर कोई तूफान आ रहे हैं तो वो जबरदस्त तूफान आ रहे हैं, बर्फ के पहाड़ तक गिर रहे हैं। और मैंने प्रोफेसी किया था कि पहाड़ गिर जाएंगे, और पहाड़ अभी विदेशों में बर्फ के पहाड़ गिर गए। मतलब परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए वो आपको बता रहा है। कह रहा उपाय, कह रहा है कि वो सारे लोग नहीं जानते, लेकिन ये निनिवे के लोग नहीं जानते प्रभु को, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वहां पर अपने दास को उनको बताने के लिए भेजा। उसको कहा जा और उनको बता कि प्रोफेसी करके आ कि मैं तुम्हें, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं इसी समय 40 दिन के अंदर पलट दूंगा सब कुछ। हो सकता है, मैं कह रहा हूं इन 40 सालों में कह रहा है कि दुनिया अलट पलट हो जाए। और क्योंकि प्रभु का आत्मा जो है वो शोकित हो चुका है इंसानों से। और बाइबल बताती है, कह रहा नूह के समय में कह रहा है कि परमेश्वर ने नूह को कहा, कह रहा मैं इंसानों को बनाकर पछताया। जब आप उत्पत्ति 6:3 पढ़ते तो वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा कि मैं इंसानों को बनाकर पछताया। और पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है
कह रहा है कि अगर आज कह रहा है कि मां पछता रही है बच्चे को पैदा करने के बाद कि मैंने इसको जन्म दिया, आज हो सकता है कई बार आप कह रहे हो कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, मैं पछता रही हूं, नशेड़ी बन गया या ये व्यभिचारी बन गया या ये लड़ाई झगड़े करने वाला बन गया। हो सकता है कि जब आपको गुस्सा आता है, जब आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो परमेश्वर को क्रोध क्यों नहीं आएगा? मैं यही बताना चाहता हूं, कह रहा है कि आज आप लोगों को प्रार्थनाओं की जरूरत है, आज आप लोगों को हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है और हमारी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम दे रही हैं। अगर आप डरे हुए और घबराए हुए हो तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है और आपको कवरिंग का काम दे रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। वो कह रहा है कि आज मेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ आपके ऊपर आएगा। लेकिन वो कब आएगा? कह रहा है जब आप पश्चाताप करेंगे। तो यहां पर उपाय पूछ रहे थे, लेकिन यहां पर जो निनिनवे का राजा था उसको पता है उपाय के बारे में। और उसी समय हम पढ़ते, देखो क्या हुआ कि जब एक प्रोफेट ने उनके लिए भविष्यवाणी कर दिया, योना ने, तो उसी समय क्या हो रहा है? परमेश्वर का दास जब भविष्यवाणी कर रहा है, हाँ, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें, हाँ। और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें, हाँ। और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हाँ, यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा था, कह रहा है कि वो अपने, कह रहा है कि मार्ग से फिरें। उसके 9 में देखो क्या लिखा, हाँ, संभव है परमेश्वर दया करे, संभव है परमेश्वर दया करे। कब? कह रहा है जब वो टाट उड़ेंगे, पश्चाताप करेंगे, उपवास करेंगे, फास्टिंग प्रेयर करेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो हो सकता है, संभव है। कौन कह रहा है? एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो व्यक्ति भी ये बात जानता है। कह रहा है कि हो सकता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले। हाँ, आगे पढ़े। संभव है अपनी इच्छा बदले और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। देखो यहां पर क्या लिखा, कह रहा है कि उपाय बता रहा था, कह रहा है कि फास्टिंग प्रेयर जब हम करेंगे, अपनी प्रजा को बता रहा है कि इसने भविष्यवाणी कर दिया हमारे लिए 40 दिन में परमेश्वर का क्रोध पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। अगर आज पूरी दुनिया के लोग आंधी तूफान को देख रहे हैं, बारिशों को देख रहे हैं, मौतों को आता देख रहे हैं, सिलसिला देख रहे हैं, 2020 में मैंने कहा था कि चाइना पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा, और देखो वो रुक ही नहीं रहा, और 2022 में भी, 21 में भी तहलका मचा रहा है, और आप सुनेंगे 2022 में भी रूस और चाइना तहलका मचाएंगे। मैं कह रहा हूं कि ये भविष्यवाणियां पूरी होंगी, लेकिन अगर वो चाइना और रूस भी अगर भविष्यवाणी को सुनकर, मैं कह रहा हूं कि अगर पश्चाताप कर लें, या हमारे देश का राजा पश्चाताप कर ले, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसी देश में शांति देने वाला है। उसी देश में उपाय और कोई है ही नहीं। कह रहे कि सिर्फ कह रहे कि फास्टिंग प्रेयर, जिसमें कह रहे अपने आप को, कह रहे कि उस समय पवित्र आत्मा के सामने, कह रहे कि अपनी गलतियों को माना जाता है और कहा जाता है परमेश्वर मैं इन गलतियों को नहीं करूंगा। लेकिन वो नास्तिक लोग, कह रहे कि जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, वो लगातार कह रहे कि उन चीजों पर भरोसा नहीं करते और वो दुख में और पीड़ाओं में, समस्याओं में पड़े रहते हैं। आज का इंसान भी ऐसा ही हो गया है, वो जिद्दी हो गया और वो दुखों में, परेशानियों में, समस्याओं में पड़ा ही रहता है। लेकिन यहां पर इस व्यक्ति ने कह रहा कि पूरे लोगों के ऊपर कह रहा कि उपाय बता दिया। कह रहा है संभव है, कह रहा है हो सकता है परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे, और परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि प्रार्थना और उपवास आपको कवरिंग का काम देती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कर रखा प्रार्थना करने में, क्या रखा उपवास करने में, लेकिन जब आप उपवास और प्रार्थनाएं करते हैं, उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर आपको कवर करते हैं, आपको एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। अगर कोई गर्भवती है, हर साल उसका बच्चा गिर जाता है, इस बार नहीं गिरेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कवरिंग दे रही है, हमारी प्रार्थनाएं कवरिंग दे रही है आपको। अगर किसी इंसान के पीछे, किसी बिजनेसमैन के पीछे, किसी प्रार्थना के योद्धा का हाथ है, तो याद रखना आपका बिजनेस आज रात से चमकने लगेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आपके पीछे प्रार्थना करने वाला योद्धा नहीं है, तो अगर प्रार्थना करने वाली मिनिस्ट्री नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि वो व्यक्ति गरीब हो सकता है, वो व्यक्ति परेशानी में जा सकता है, अड़चने में रह सकता है, फंसा रह सकता है, बंधन में पड़ा रह सकता है। लेकिन ऑनलाइन चर्च जो आप हर संडे, हर वीरवार प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि हमारी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम दे रही है, और आज आप कैसे भी बंधन में हो, आज आप बाहर आ जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बस आपको रिसीव करना और कहना है हाँ परमेश्वर, मैं हर बंधन से मेरा बिजनेस बाहर आएगा, हर बंधन से मेरी हड्डियां नसें बाहर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, जब आप किसी मिनिस्टर को देखते हैं तो उसके पीछे कौन चलते हैं? कमांडो क्या कर रहे होते हैं? उसको कवरिंग का काम दे रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, कोई शत्रु आ तो नहीं रहा, कोई उसको मार तो नहीं रहा, उसको कवरिंग का काम दे रहे होते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि जितने लोग इस समय यहां पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए बता रहा है, कह रहा है कि मैं उनको कवरिंग का काम दे रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि बेटे मैं भी तुम्हें कवरिंग का काम देता हूं। कह रहा है कि जब तुम प्रार्थनाएं करते हो तो मैं तुम्हें कवर करता हूं, और
और कह रहा है कि जब तू लोगों के लिए प्रार्थना करता है तो मैं उनको कवर करता हूं दाएं बाएं से, इससे मैं उसको सुरक्षा करता हूं। जब हम भजन संहिता 73 का 28 पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद जानता है अच्छे से कि उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर कवर करता है। प्रार्थना के बाद कह रहा है कि उसकी जिंदगी में कवरिंग हुई, मतलब दाऊद इस सीक्रेट को जानता था कि और वो परमेश्वर से मांगता था। हाँ पढ़े। परंतु परमेश्वर के समीप रहना हाँ। यही मेरे लिए भला है। हाँ। मैंने प्रभु यहोवा देखो को- यहां पर क्लियर कह रहा है परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। इसका मतलब कि ये परमेश्वर से कवरिंग मांग रहा है और परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर कि तू मेरे राज्य में, मेरे परिवार में मुझे कवर करके रख, तू मुझे सुरक्षा दे। इसका मतलब कह रहा है कि ये अपनी प्रार्थनाओं से नहीं जीता। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहा है मेरे पास प्रार्थनाएं, एक व्यक्ति नाराज होकर चला गया चर्च से और वो बोलता है, कह रहा है कि जा ना, कह रहा है कि सानू बाइबल पढ़नी आ गई है, जा ना हूं सानू प्रार्थना करनी भी आ गई है। लेकिन याद रखना खतरनाक है ये बात, कह रहा है कि अगर आप ऐसा समझ रहे हैं अपने आप को, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैंने एक पहलवान ठहराया है। मैं कह रहा हूं अखाड़े में हर एक व्यक्ति नहीं जा सकता भाई साहब, अगर मेरे जैसा आदमी अखाड़े में नहीं जा सकता लड़ने के लिए, लेकिन हाँ एक दिलेर व्यक्ति जा सकता है अखाड़े में लड़ने के लिए। लेकिन वहां पर आप देखते हैं कि बड़े बड़े पहलवान जाते हैं वहां पर अखाड़े में लड़ने के लिए, जो संसारिक अखाड़ा है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जो कह रहा है कि प्रार्थना के अखाड़ा जो है उसमें पहलवान कह रहा है कि संसार का पहलवान नहीं जा सकता, एक आत्मिक पहलवान वहां पर जा सकता। और इसलिए मत्ती की किताब बोलती है पहलवान बनो, कह रहा है कि जो पहलवान अपनी आशीषों को छीन लेगा। कह रहा है कि आप ऐसे पहलवान बनो, प्रार्थना करने वाले योद्धा को बोल रहे हैं, कह रहा है जो प्रार्थना करने वाले वॉरियर हैं, कहता है ऐसे बनो अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा है कि हर मुश्किल, कह रहा है कि आज कोई काम आपका मुश्किल में पड़ा हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि हर मुश्किल खत्म हो जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक काम आसान हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि लेकिन आपको प्रार्थना कवर करती है। इसका मतलब कह रहा है कि जो लोग सोचते हैं कि शायद मुझे अब जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की, लेकिन नहीं, यहां पर दाऊद इस सीक्रेट को जानता है। कह रहा है इसके पीछे प्रार्थना करने वाला हाथ था। इसका मतलब जब ये दाऊद जब कहीं भी लड़ाई में जाता था तो अब उस समय में 66 लड़ाइयां इसने ऐसे ही नहीं जीत ली। मैं कह रहा हूं कि अगर यह घमंडी होता तो मैं कह रहा हूं और उसी समय ऐसे ही करता कि जाना हमारे पास बड़ी प्रार्थना आती है, हमें बाइबल पढ़ना आता है। मैं कह रहा हूं कि बेशक आपको बाइबल पढ़ना आता हो, बेशक आपको वचन का ज्ञान हो, बेशक आपको प्रार्थना हो, लेकिन जब तक कह रहा है आप अधीनता में नहीं रहेंगे तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। यहां पर दाऊद इस सीक्रेट को जानता था और अधीन रहा, किसके? शमूएल प्रोफेट के अधीन रहा और कह रहा है कि उसको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता था और तब वो 66 लड़ाइयां जीता। मैं कह रहा हूं कि यहां पर शाऊल भी प्रोफेट के अधीन था, लेकिन जिस दिन से उसने गड़बड़ी किया उस दिन से क्या हो गया? उस दिन से उसका सर्वनाश हो गया और वो भिखारी हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज लूसीफर के बारे में जब आप पढ़ते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति नहीं जानता इस बात को, लेकिन कह रहा है कि हर एक व्यक्ति, हर एक परमेश्वर का दास इस बात को जानता है। कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है उसके अंदर यही घमंड आया कि मुझे अब जरूरत नहीं है परमेश्वर की और परमेश्वर के कवरिंग में रहने की मुझे जरूरत नहीं है। अब तो आज बहुत सारे लोगों को देखता हूं जब वो बुलेट की दुकान खोलते हैं, चिल्ला जब वहां पर सीख लेता तो उसके सामने ही दुकान खोलता है, फोटोग्राफर का काम सीख लेता है उसके सामने ही दुकान खोलता है। कह रहा है आज तो चेले उस्ताद बन गए। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा जो है कह रहा है कि सिखा रहा था, कह रहा है कि अधीनता में रहना, और कह रहा है कि लूसीफर अधीन नहीं रहा, इसलिए कह रहा है कि वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। और आदम और हव्वा परमेश्वर के अधीन नहीं रहे जब बाग में, इसलिए बाग की वाटिका से निकाल दिए गए। इसलिए कह रहा है कि जब पत्नियां कह रहा अधीन नहीं रहती पति के, इसलिए वो अपने समाज में कह रहा है कि कभी इज्जत नहीं पाती और आशीष नहीं मिलती। इसलिए कह रहा है कि अगुओं को बताया गया, कह रहा अपनी कलीसिया को बोलो कह रहा है कि वो यीशु मसीह के अधीन रहे। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप यीशु मसीह के वचन के अधीन रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है, आपको आशीषें देना स्टार्ट करता है। अगर आज मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी लड़ाई हार रहे हैं, लेकिन अगर आज आप अपने हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर कि तू मुझे कवरिंग दे, और आज अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट करने के लिए पवित्र आत्मा को बोल रहे हैं, देखो आपको नहीं पता परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के पास यीशु मसीह, बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य कि वो दिन रात हमारे लिए विनतियां करता है, विनतियां। इसका मतलब कि अगर आपके पीछे कोई प्रार्थना करने वाला है तो आज मैं कह रहा हूं कि आपका डर दूर हो जाएगा, आज बरकतें खुल जाएंगी, आपकी आशीष आ जाएंगी। आज मैं कह रहा हूं, यही मैंने मैसेज बताया कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो है, कह रहा उनकी सेहत अच्छी तो है, लेकिन उनके पास गारंटी नहीं है, कह रहे कि वो सेहत अच्छी बनी रहेगी या वो पैसा बना रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए आज वो 2021-2020 से डरे हुए आ रहे हैं और 2022 में तो खतरनाक हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं अमीर भी गरीब हो जाएंगे, ऐसा समय आएगा और 24 तक तो कानून का तख्ता
पलट दिया जाएगा और बहुत सारे लोग कह रहा देखते देखते और हिल जाएंगे और सब बराबर के लेवल में आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा। और उसी समय कह रहा लेकिन कह रहा है कि गारंटी दे रहा है यीशु मसीह, गारंटी। मैं कह रहा हूं आज लोगों को नहीं पता गारंटी कौन देता है। ये पेड़ पत्थर नहीं आपको ताकत तबीज गारंटी नहीं देने वाले, यीशु का कलाम आपको गारंटी दे रहा है। कह रहा है कि मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से तुझे अपने धर्मे दाहिने हाथ से तुझे संभाल कर रखूंगा। अगर आज आपको विश्वास है कि हमारा प्रार्थना करना, कह रहा है कि आज कह रहा है कि प्रभु का प्रार्थना करना, कह रहा है कि प्रभु के पास जो लोग आते हैं वो लोग ही तो कवर में रहेंगे ना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपने टेस्ट नहीं किया, एक बार आप क्या कर देखो, परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं आपके जीवन का टेस्ट बदलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपकी आशीषों को खोलने वाला है। दाऊद इस सीक्रेट को जान चुका था, इसलिए वो बोल रहा था, कह रहा कि परमेश्वर कि मैं हाथ उठाता हूं और पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे ऊपर दया की वाला हाथ, बरकत वाला, चंगाई वाला, अनुग्रह वाला, सामर्थ भरा हाथ तूने मेरे ऊपर रखा है। इसलिए राज था, उसकी सीक्रेट था। मैं कह रहा हूं कि दाऊद जो है अपना सीक्रेट दे रहा है, बाइबल अपना सीक्रेट दे रही है। कह रहा है कि अगर आपको विनर बनना है, बिजनेस में जीतना है, अगर आज आपको कह रहा है कि बिजनेस कमजोर पड़ा है या आपको जॉब आपकी नहीं लग रही, आप किसी चीज में भी हारे हुए महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो। इसका मतलब जब आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु मसीह को देते हैं वो कवरिंग का काम करता है। या आप किसी मिनिस्ट्री को देते हैं, आप इसी समय प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में कह रहा है व्हाट्सएप पर, ईमेल पर कह रहा है कि आप लोग कह रहा है जब आप प्रार्थनाएं भेजते हैं तो आपको विश्वास करना है, ये नहीं करना है कि मेरे लिए प्रॉफिट जी ने प्रार्थना नहीं किया, मेरे को पता नहीं फोन आएगा कि नहीं आएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये लाइव प्रेयर आपको कवरिंग का काम दे रही है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं आज से जितने लोग डरे और घबराए हुए हैं, आज से मेरी प्रार्थना से उनको कवरिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप फिर जीतोगे, आप जाओ दोबारा बिजनेस स्टार्ट करो, आप जीतोगे, विनर बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आप जाओ फार्म डालो, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के लिए डालो, आप विनर बनोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको पता है कह रहा है समाज में कह रहा आजकल कोई किसी को कह रहा है कि अपना राज कभी नहीं देता, और खासकर औरतें कभी किसी को अपना राज नहीं देती। जब वो खाना अच्छा बनाती है तो उसे 10 बार पूछ लो, वो कभी नहीं बताएगी, करी ना ना कह रही कि हाँ बताऊंगी, लेकिन वो अपने खाने का राज कभी नहीं बताती दूसरी सहेली को। यही बात कह रहे कि आज लेकिन लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को आज सीक्रेट देना चाहता है। मैं 3 सीक्रेट आपको लिखवा रहा हूं, आप लिख सकते हैं कि आपको विनर का राज, मैं कह रहा हूं जीतने का राज। अगर बिजनेस डाउन चल रहा है आज से ऊपर आने लगेगा, अगर बच्चे की नौकरी अब तक नहीं लगी, अगर पढ़ाई में बार बार फेल हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज से दिमाग काम करने लगेगा। अगर अब तक दवाइयां काम नहीं कर रही तो मैं कह रहा हूं कि काम करने लगेंगी। लेकिन वो सीक्रेट है, आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। कह रहा है कि अगर पास्टर भी है कोई, अगर सेवकाई भी डाउन जा रही है, सेवकाई में आशीष नहीं मिल रही, तो ये 3 बातें कह रहा मैं कह रहा हूं कि आपको ऊपर लेकर आएंगी। मैं कह रहा हूं कि आपके बिजनेस को ऊपर लेकर आएंगी, आपके बच्चों को चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएंगी, आपका भविष्य उज्जवल होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि इस बात के लिए समझना है, कह रहा है उपवास प्रार्थनाएं कह रहा है आपको कवरिंग का काम देती हैं। यहां पर कह रहा है कि 99 के लोगों ने जब उपवास प्रार्थनाएं किया और उसी समय परमेश्वर ने उनका तख्ता जो पलटना था मूड चेंज कर दिया। मैं कह रहा हूं कि यहां पर कह रहा है कि या तो आप उपवास प्रार्थनाएं करते हैं या फिर आपके लिए कह रहा है कि जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं पवित्र आत्मा उस समय आपको कवरिंग का काम करता है, कवरिंग देता है आपको। हम लिखते हैं 3 सीक्रेट है, कह रहा आपको सेवकाई में बिजनेस में जीतने के लिए जीत दिलाएंगी ये 3 सीक्रेट। कह रहा पहला मध्यस्थता की प्रार्थना। कह रहा कि मध्यस्थता की प्रार्थना, इसका मतलब कह रहा कि ज्यादा लोग इकट्ठे होकर जब प्रार्थना करते हैं, कह रहा कि उस समय दूसरा कह रहा कि कवरिंग दे, कवरिंग का काम मतलब कि आपके पीछे कवरिंग मतलब कोई आपके पीछे प्रार्थना करने वाला योद्धा हो, मतलब कि आपके पीछे प्रार्थना करने वाला कोई योद्धा होना चाहिए। और कह रहा कि मतलब जैसे एक परमेश्वर का दास, मतलब कि अभिषेक दास कोई आपके पीछे है, जैसे मैं हर बार आपके लिए बोलता रहता हूं कि आप चिंता ना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपको कवरिंग दे रहा है, जाओ आप काम करो, जीतोगे, जाओ आप डॉक्टर को दिखाओ, विनर हो जाओगे। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करता है। और तीसरा कह रहा कनेक्ट, कह रहा कि कनेक्टेड मतलब कह रहा किसके साथ कनेक्ट हो आप बड़ा फर्क पड़ता है इस बात का कि आप किसके साथ कनेक्ट है, आपका कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है, लड़की के साथ जुड़ा हुआ है, पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है, पत्थर के साथ, शराब के साथ, किसके साथ ज्यादातर आप कनेक्शन अपना जोड़ कर रखते हैं। आप किसको भी कह रहा आप थोड़े से तागे को भी भगवान बना लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका कनेक्शन ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। लेकिन जब आप यहोवा परमेश्वर को कह रहा जो सबसे ऊपर है, कह रहा कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से जब आप उसके साथ जुड़ते हैं तो बाइबल बताती है कह रहा कि उन लोगों के ऊपर ये 3 सीक्रेट आपको विनर बनाने वाले हैं इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा से अपने हाथों को उठाकर बोलो कि आज परमेश्वर मुझे ये सीक्रेट मुझे आज जिता दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, मुझे विनर बना दे, मुझे 3 सीक्रेट मेरी जिंदगी में मुझे याद रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर हम देखते हैं कह रहा कि
कवरिंग मतलब कि यहां पर यूसुफ को जीत कैसे मिली। मैं कह रहा हूं बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा सफल लीडर कौन हुआ, कह रहा है कि यूसुफ। यहां पर यूसुफ जो है यहां पर पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा था। यहोशू, हाँ बाइबल बोलती है, कह रहे कि यहोशू, वो सफल लीडर कौन रहा, यहोशू। और यहोशू ने अपने जीवन में एक सफलता के राज को देखा, क्योंकि वहां पर जब भजन यहोशू की किताब में 1:8 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, कह रहा है कि अगर ये पवित्र शास्त्र पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, कह रहा है जिस काम पर तू हाथ लगाएगा, कह रहा सफल हो जाएगा। इसका मतलब यू आर विनर। कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है आपको कवरिंग कौन दे रहा है, परमेश्वर का कलाम आपको कवरिंग दे रहा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं कह रहा है कि आपको कवरिंग का काम देती हैं। तो उस समय परमेश्वर उन लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते, कह रहा है उन्हें परमेश्वर कभी कवरिंग नहीं देता। जो लोग कह रहा है कि प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें कवरिंग देता है और पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। अगर आज आप किसी घटी में या प्रॉब्लम्स में या किसी समस्या में हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में एक बड़ी शांति को, बड़े एहसास को, पवित्र आत्मा आज रात से आपके जीवन में ऊंचाइयों को लेकर जाएगा। लेकिन यहोशू अच्छे से जानता था, यहोशू के पीछे कह रहा है प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। इसका मतलब कि हाथ उठाने वाला कौन था, मूसा। बाइबल बोलती है, कह रहा मूसा, जब मूसा हाथ उठाता था तो यहोशू जंग जीतता था। एक बार यहोशू जंग लड़ने के लिए गया, तो उसी समय उसने देखा कि वो हारने लगा, और जब हारने लगा तो उसी समय उसने फटाफट कह रहा कि हारून और हूर को भेजा और बोलता है, कह रहा जा यार, कह रहा मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे मेरे पीछे कोई प्रार्थना करने वाला योद्धा, मतलब कि प्रार्थना नहीं कर रहा, कह रहा मैं हार रहा हूं, जल्दी जाओ। और वो दौड़ कर गए और फटाफट मूसा को जाकर बोला, और उन्होंने क्या देखा कि मूसा पहले उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसके हाथ नीचे हो गए। मतलब बाइबल बताती है मूसा जब हाथ उठाता था तो उसी समय यहोशू जंग जीतने लगता था, लेकिन जब वो हाथ नीचे करता था यहोशू जंग हारने लगता था। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, तो उसी समय क्या हुआ, उसी समय कह रहा परमेश्वर के जन ने, जब ये यहोशू ने इस बात को जान लिया, तो उसी समय जब हारून और हूर गए तो उन्होंने उसी समय उसके एक हाथ को, लेफ्ट और राइट हाथ को पकड़ लिया और उसके नीचे पत्थर रख दिए, और उसी समय उसके हाथ ऐसे खड़े रहे और यहोशू जंग जीतने लगा। मैं इसका मतलब बता रहा हूं आपको कि बाइबल बता रही है, कह रहा है कि अगर जो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हाथ उठाना सीख जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज बड़ी से बड़ी मुश्किलें, मैं कह रहा हूं कि आज बड़ा सा बड़ा चट्टान, बड़ी से बड़ी पहाड़ी आपके सामने खड़ी होगी, यार ढेर हो जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। बस आपको हाथ उठाना सीखना है। मैं कह रहा हूं आपके हाथ उठाने प्रार्थना में कवरिंग का काम देती हैं आपके बच्चों को। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो कवर करते हैं उन बच्चों को। अगर आपके पीछे प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है, आज माँ बाप को कह रहा है कि माँ बाप को पता होना चाहिए आपके पीछे आपके बच्चे आपके प्रार्थना करने वाले हैं। जब आप कोई बड़ा काम करने के लिए जाओ, अपने बच्चों को बोलकर जाओ कि मेरे लिए प्रार्थना कर बेटे पीछे से। मैं कह रहा हूं जब बच्चे बड़ा काम करने के लिए जाएं तो अपने माँ बाप को बोलकर जाओ कि पापा मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार मेरी बेटी का एग्जाम था, और उसी समय वो मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि पापा कि मेरे को एग्जाम में जो है ना, मुझे ये एग्जाम मुझे ज्यादा आता नहीं है, मतलब कि मैथ में थोड़ा बोलती मैं वीक हूं, और पापा मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरी बेटी मेरे से हमेशा प्रार्थना करे बगैर कोई एग्जाम देने नहीं जाती। इसका मतलब उसको पता है कि पापा की प्रार्थनाएं पीछे से कवरिंग का काम दे रही हैं। इसका मतलब कि आज जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद जब आप अगले दिन 4 दिन निकालते हो, मैं कह रहा हूं कि पूरा हफ्ता आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहां पर कह रहे कि जब मैंने इंग्लैंड जा रहा था तो उस समय में मेरे रास्ते में ध्यान आया कि मैं एयरपोर्ट पर जा रहा था, तो उस समय मेरे ध्यान आया कि मेरी बेटी का एग्जाम है, तो वो मुझे प्रे रिक्वेस्ट देकर गई, और उसी समय मैंने हाथ उठाकर प्रार्थना करने की बजाय मैंने वो ऊपर से मैंने अपनी कार का वो हैंडल पकड़ लिया, और मैंने कहा हाथ उठाकर रखता हूं, और मैं हाथ उठाकर ऐसे, और दोनों हाथ उठाकर मैं ऐसे करके प्रार्थना करता रहा। मैंने ऐसे भी पकड़ लिया, जब मैं थकता था मैं ऐसे कर लेता था, क्योंकि मूसा थक जाता था कई बार। तो उसी समय मैं प्रार्थना करता रहा दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने तक, और उसी समय मेरी बेटी ने मुझे बताया फोन करके, पापा मेरा एग्जाम में एक जगह बड़ी में अड़ गई थी, रुक गई थी। मैंने कहा कौन से समय में? उसने जो मुझे टाइम बताया तो परफेक्ट टाइम था जब मैंने उसके लिए हाथ उठाया। तो उसी समय बोलती है पापा मैं बहुत अच्छे से पास होगी। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रार्थनाएं कवरिंग का काम देती हैं। अगर आज आपको लगता है कि शायद कि मेरी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है, तो याद रखो कि प्रार्थना का कवच आपके पीछे है। अगर आपके ऊपर कवरिंग है, कोई ना कोई योद्धा आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप निराश हैं और अगर आज आप अपने आप को सूखे लग रहे हैं, अपने आप को ताजा नहीं समझ रहे, तो मेरी प्रार्थनाएं पीबीएसएम मिनिस्ट्री की टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही है, और आपका बिजनेस आशीषित होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाकर रिसीव करो। मैं कह रहा हूं कि आज आपका घर, आपके बच्चे, आपकी गाड़ियां,
दुनिया, आपका बिजनेस। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, जब आप भेजते हैं, जब आप कह रहे हैं कि प्रेयर लाइन नंबर पर फोन कराते हैं, या आप ऑनलाइन चर्च, आप हमेशा ऑनलाइन होकर प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो ये मेरी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम दे रही हैं। आपका घर, आपके बच्चे, आपके बिजनेस सुरक्षित होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा कि आपके ऊपर कवच है, आपको डरना और घबराना नहीं है। पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्यार करता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन बाइबल हमें बताती है, जॉन 1:12 में वहां पर लिखा, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। इसका मतलब परमेश्वर किन लोगों को कवर करता है? जो उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, उसका भय मानते हैं, तो परमेश्वर उसको कवरिंग दे रहे हैं। मतलब ये 3 सीक्रेट आज आपको विनर बना देंगे। कोई भी लड़ाई आप लड़ रहे हो, लेकिन बेशक आप हारते आ रहे हो, लेकिन आज से आप जीतना स्टार्ट करोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। दाऊद इन बातों को जानता है। एक बार मैं बता रहा हूं कि मेरे मेंबर हैं, जो मेरी मिनिस्ट्री में मेंबर हैं, जो टीवी पार्टनर्स हैं, तो वो यूएसए के अंदर रहते हैं, और उसी समय वो पाकिस्तान का रहने वाला, लेकिन वो यूएसए में रहते हैं। तो उसने हमारे प्रेयर टावर पर एक रिक्वेस्ट भेजी कि डॉक्टर ने बोल दिया है उसको 14 साल से कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो हमारी प्रार्थना से कह रहे, जब वो उसने इंग्लैंड में मेरे से प्रार्थना करी, उसके बाद कि उसके थोड़े सालों के बाद वो गर्भवती होगी। और वो जब औरत गर्भवती हुई 14 साल के बाद, तो उस समय डॉक्टर ने बोला कि भाई ना तो बच्चा और मां दोनों को खतरा है, और यूट्रस भी निकाल दिया जाएगा। मतलब बच्चा भी नहीं बचेगा और औरत भी नहीं बचेगी, बहुत रिस्क है। और इसी समय आप इसको सब कुछ खत्म कर दो, फिनिश कर दो, अबॉर्शन करा लो। लेकिन उसने उसी समय, उस व्यक्ति ने कह रहे कि उसी समय एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हमारे प्रेयर टावर पर, और उसी समय उसने मेरे पास जब वो प्रेयर रिक्वेस्ट आई कि हमारे टीवी पार्टनर्स का है और उसके लिए आप प्रार्थना करो। लेकिन जब मेरे प्रेयर योद्धा ने उसको फोन किया, तो उस समय में वो रो रहा था और वो सोच रहा था पता नहीं पास्टर प्रॉफिट मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन उसी समय जब उसको बताया गया कि तेरे लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ उस समय में। लेकिन जब कह रहे कि डॉक्टर बाहर आया ऑपरेशन थिएटर से, तो वो डरा हुआ था। तो उस डॉक्टर ने उसको कहा, बोलता है, कह रहा है कि कोई भी, कह रहा है आपका ऑपरेशन नहीं हुआ, कह रहा है कि बच्चा भी हो गया, और कह रहे कि मां भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है। तो उसी समय वो बाहर आकर कह रहा था, कह रहा गॉड ने मिरेकल कर दिया। तो उसी समय पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर कह रहा था, और उसी समय उस व्यक्ति के मुंह से एकदम से निकला, कह रहा है कि मेरे पापा, कह रहा है प्रॉफिट बजिंदर सिंह वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लिए, मैंने मैसेज दिया था। इसका मतलब उसको एहसास कराया परमेश्वर ने कि विश्वास कर कि परमेश्वर तेरे लिए प्रार्थना करवा रहा है, प्रेयर योद्धा को तेरे पीछे डाला हुआ है, और वो प्रार्थनाएं करने, आपकी एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट का उत्तर आपको मिलेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप इसी समय ब्लेसिंग को देखोगे। घोषणा करता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका कह रहा कोई घर बार बार गिर रहा है, तो आज मैं कह रहा हूं कि जितने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज से आपका प्रेयर कवरिंग का काम करोगे। मैं कह रहा हूं कि ये प्रेयर, मेरी प्रेयर आज आपके गर्भ को सुरक्षित करेगी यीशु मसीह के नाम में, आपके बिजनेस को सुरक्षित करेगी, आपके बच्चों की पढ़ाई को सुरक्षित करेगी, आप आने जाने में मैं कह रहा हूं कि आपको सुरक्षित करेगा मेरा परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।